बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर कमर अली। आज की वीडियो का टॉपिक है ब्लॉक अकाउंट। अ, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है, इसकी ज़रूरत क्यों होती है, कौन से कंट्रीज़ ब्लॉक अकाउंट मांगते हैं और कितनी अमाउंट रिक्वायर्ड होती है ब्लॉक अकाउंट में। और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें कोई रिस्क भी है। जब आप ब्लॉक अकाउंट में पैसे रख देते हैं तो वो पैसे वापस मिल जाते हैं आपको सेफली, या उसमें कोई मसले भी आते हैं। आ जाएं फिर। सबसे पहले ये कि ब्लॉक अकाउंट क्या होता है। ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको, जब आप यूरोप में पढ़ने के लिए आ रहे हैं या किसी भी मुल्क में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो वहाँ पे जो आपका लिविंग एक्सपेंस होना है पूरा साल, जो मिनिमम खर्चा आपका होना ही होना है, चाहे आपकी कोई ट्यूशन फीस नहीं है, फ्री आप पढ़ रहे हैं, फिर भी आपने रेंट देना है, आपने खाना खाना है, आपने ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करनी है, और आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो मामलात हैं आपने उसमें अपना निज़ाम चलाना है। तो वो एक मिनिमम रकम आपके पास होना ही चाहिए। कुछ कंट्रीज तो इस रकम को मेक श्योर करने के लिए कि आपके पास इतने पैसे हैं या नहीं हैं, वो आपको कहते हैं कि अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखा दें। तो आप उनको पाकिस्तान में अपने बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं, अपने फादर की, पेरेंट्स में से किसी की बैंक स्टेटमेंट दिखा देते हैं, उसमें इतने पैसे होते हैं। आप उनको ये साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पूरा साल हम आपके मुल्क में आगे पढ़ लेंगे, और जो भी हमारा खर्चा होगा वो करने के लिए हमारे पास पैसे मौजूद हैं। सो इसलिए आप बैंक स्टेटमेंट दिखाते हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री ये कहे कि मैं आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर तो रिलाई नहीं कर रहा, मुझे तो ये पैसे नकद आप बैंक में रख के इधर हमारे मुल्क में शो करें, तो फिर हम मानेंगे। तो इस किस्म की अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है तो इसको कहते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। यानी कि आप जिस मुल्क में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर वो मुल्क आपसे ये कह रहा है कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क के किसी बैंक के अंदर आप पूरे साल का जो आपका खर्चा है वो एक ही दफ़ा रख दें और उसको ब्लॉक कर दें। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक दफ़ा रखा, जब वीज़ा लगा उसके बाद निकलवा लिया, ऐसा भी नहीं। आपने रख दिया और पूरे साल में आपको हर महीने उसमें से एक इंस्टॉलमेंट जो है वो विदड्रा करने दी जाएगी। यानी सारे पैसे इकट्ठे नहीं आप निकाल सकते। आपको हर महीने एक मैक्सिमम, यानी कि एक लिमिट है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे आप निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने 12,000 यूरो का ब्लॉक्ड अकाउंट बनाया हुआ है, तो वो 12 महीने के लिए आपने ये शो किया है कि ये पैसे आपके पास पड़े हुए हैं और आपने वो ब्लॉक कर दिए हैं। तो इसका मतलब है कि हर महीने आपको 1,000 यूरो वहाँ से मिलेगा और आप अपनी ज़िंदगी का निज़ाम चलाएंगे, और 12 महीने में वो आपके ही पैसे सारे के सारे वापस कर दिए जाएंगे। ये तो हो गया कि ब्लॉक्ड अकाउंट होता क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन से यूरोप में ऐसे कंट्रीज हैं जो ब्लॉक्ड अकाउंट मांगते हैं आपसे, जो ये रिक्वायर करते हैं कि आप पैसे पूरे साल के रखें और उनको ब्लॉक करें, और उनमें से फिर आपको पर मंथ पैसे दिए जाएंगे। दो कंट्रीज का नाम आप याद रखें इस हवाले से। पहले नंबर पे है जर्मनी और दूसरे नंबर पे है बेल्जियम। जर्मनी में ये जो रिक्वायरमेंट है, इसको फुलफिल करने के लिए आपको लाजमन जर्मनी के किसी बैंक में ये पैसे रखना पड़ते हैं, और जर्मनी में ये रिक्वायरमेंट तकरीबन 12,000 यूरोज की है। 12,000 से कुछ कम, 11,900 समथिंग यूरोज आपने पूरे रखने हैं, और हर महीने आपको उसकी एक इंस्टॉलमेंट मिलनी है जब आपने जर्मनी में आ जाना है। दूसरी तरफ जो बेल्जियम है, बेल्जियम में ये सहूलत यूनिवर्सिटीज भी देती हैं कि आप यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पूरे साल के लिए पैसे ब्लॉक कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी फिर जब आप बेल्जियम में पहुंच जाते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी आपके बैंक अकाउंट में हर महीने एक इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर देती है, और आपको पूरे साल में वहां पे ये पैसे वापस मिल जाते हैं। तो दोनों मुल्कों में पैसे आपको माहाना इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर वापस मिल जाते हैं, और दोनों मुल्क तकरीबन आपसे सेम अमाउंट जो है रिक्वायर करते हैं। जर्मनी में जैसे मैंने बता दिया कि जर्मनी में तकरीबन 12,000 यूरो है, और तकरीबन इतनी ही रिक्वायरमेंट बेल्जियम की है। वहां पे रीजन टू रीजन थोड़ा सा फर्क है, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। जो बहुत प्राइम रीजन के अंदर यूनिवर्सिटीज हैं जैसे ब्रसल्स में, तो उनकी रिक्वायरमेंट ब्लॉक अकाउंट के वाले से थोड़ी सी ज्यादा है, और जो बाकी रिमोट रीजन हैं वहां पे ब्लॉक अकाउंट के वाले से स्लाइटली कम है। बट मिनिमम 10,000 यूरो वहां पे भी है, और जहां पे ज्यादा है वहां पे 12,500 यूरो तक
आपको ब्लॉक करना पड़ता है। अब इसके बाद आ जाते हैं कि क्या ये सेफ है कि आप जब ब्लॉक अकाउंट रखते हैं, जब पैसे आप पाकिस्तान में बैठे हुए ही जर्मनी के बैंक में भेज देते हैं या बेल्जियम की यूनिवर्सिटी को पैसे दे देते हैं, तो क्या पैसे कोई खराब होने का चांसेस तो नहीं है? पैसे आपके गायब हो जाएं, आपको कल को वीजा ही ना मिले और आपको इधर जनाब वो यूनिवर्सिटी भी ना मिले कि आपने जिसको पैसे दिए हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 100% ये एक सिक्योर सिस्टम है। ये ऐसे ही है जैसे आप पैसे पाकिस्तान में किसी बैंक में रखते हैं। तो अगर कुछ पुराने ज़हन के लोग अगर ऐसे हैं पाकिस्तान में हैं, एक दो को तो मैं जानता हूँ, जो बैंक में भी पैसे रखने के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं करते, तो वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली अगर आप जैसे पाकिस्तान में बैंक में पैसे रखते हैं और लोगों ने मिलियंस और बिलियंस रखे हुए हैं, तो इसी तरह अगर आप जर्मनी के बैंक में रख देंगे तो कोई मसला नहीं है। कल को अंडर सर्टेन कंडीशंस अगर आपको वो पैसे वापस मंगवाना पड़ जाते हैं, आपका वीज़ा नहीं लगा या कोई भी आपका प्लान चेंज हो गया है, तो वो आपके पैसे हैं और आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। सिमिलरली अगर बेल्जियम की यूनिवर्सिटीज इवन अगर आपका ब्लॉक अकाउंट खोल रही हैं, तो वो भी इतनी वेल इक्विप्ड हैं कि वो इजीली वो हज़ारों लोगों के ब्लॉक अकाउंट ओपन करते हैं। उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो अगर किसी का कोई मसला मसाइल आ गया और उसको पैसे वापस भेजने हैं, तो वो एक स्मूथ सिस्टम है जिसके तहत आपको पैसे वापस मिल जाते हैं। फ़ायदा इसका सिर्फ ये है कि आप जब उस मुल्क में आ जाएंगे, जब देखें बेल्जियम और जर्मनी जैसे जो कंट्रीज है ना, जर्मनी और बेल्जियम दोनों कंट्रीज एजुकेशन के हवाले से बड़ी अच्छी डेस्टिनेशंस हैं। जर्मनी में तो फ्री एजुकेशन है, बेल्जियम में फ़ी होती है बट इतनी ज़्यादा फ़ी नहीं होती। तो मकसद ये है कि आपने एक साल का पूरा खर्चा रखा हुआ है, आपको ये टेंशन नहीं है कि आप इधर आ गए हैं जर्मनी में और फिर आके आप इधर लूर लूर फिर रहे हैं सड़कों पे कि मुझे कोई काम मिल जाए और आपको कुछ खाने पीने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं है। तो जिन कंट्रीज में ये ब्लॉक अकाउंट की रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, जहाँ पे कंपलसरी नहीं है ब्लॉक अकाउंट खोलना, वहाँ पे ये मसले होते हैं स्टूडेंट्स को। हम ये देखते हैं ऑस्ट्रिया में, फ्रांस में, इटली में जब स्टूडेंट्स आते हैं ना, तो पीछे से वो फंड्स नहीं लेके आते। वो अपने अकाउंट में पाकिस्तान में दिखा तो देते हैं कि भाई ये माल पड़ा हुआ है हमारे पास, लेकिन वो अक्सर लोगों ने किसी से पकड़ पोड़ के रखे होते हैं और उनके पास एक्चुअल में वो पैसे नहीं होते। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो समटाइम्स उनको प्रॉब्लम्स भी होती हैं, क्योंकि इधर आते ऐसा नहीं होता कि जब आपने आना है और आते आपका कोई इंतजार कर रहा है बंदा और उसने आपको फौरन काम दे देना और फौरन अगले दिन से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाने हैं। ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं है। तो इधर आके अगर आप काम भी करेंगे तो हो सकता है आपको स्टिल कुछ टाइम लग सके, कोई मसला मसाइल हो जाए, आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी तो ना आप एक रोबोट तो नहीं है कि आपने आना है और आपने आगे एक्टिव हो जाना है। आपको थोड़ा सा बीमारी हो गई तो आप महीना दो महीने आप काम नहीं कर सकेंगे, तो पैसे कहाँ से आएंगे? आपने पढ़ना है और आपने खाना भी खाना है, आपने रेंट भी देना है, तो हु विल फंड, हु विल सपोर्ट यू? तो जिन कंट्रीज में ब्लॉक्ड अकाउंट है, ये बड़ी अच्छी एक चीज़ है और वो मेक श्योर करते हैं कि आपके पास इतने पैसे हैं कि आप पूरा साल यहाँ पे इजीली आके रह सकेंगे, आपको कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ सिर्फ आपका फोकस जो है पढ़ाई है। अलबत्ता वो काम करने से आपको मना नहीं करते। जर्मनी भी और बेल्जियम दोनों आपको पार्ट टाइम काम करना अलो करते हैं। आप काम करें या पैसा कमाएं और जो पैसे आपने पाकिस्तान से वो लेके ब्लॉक अकाउंट में रखे हुए हैं वो आपकी सेविंग्स ही हैं और आपको हर महीने निकालते जाएं। और अक्सर स्टूडेंट्स फिर यही करते हैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग, कि जब वो आ जाते हैं आके अपना काम शुरू कर देते हैं, तो जो ब्लॉक्ड अकाउंट की अमाउंट होती है वो तो एज इट इज उनकी सेविंग्स ही होती हैं। वो जैसे जैसे निकलती जाती है वो वापस पाकिस्तान ट्रांसफर करते जाते हैं और जो खुद वो काम कर रहे होते हैं उससे वो अपना रोजमर्रा का निज़ाम चला रहे होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कि ब्लॉक्ड अकाउंट क्या है और कौन से मुल्क इसको रिक्वायर करते हैं और तकरीबन कितनी अमाउंट रिक्वायर करते हैं, फ़ायदा इसका क्या है और इसमें रिस्क्स क्या हैं। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी होगी तो फिर डेफिनेटली आपको चैनल को फॉलो करना चाहिए और इसको वीडियो को लाइक भी करना चाहिए और शेयर भी करना चाहिए ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।